दोस्तों, जीके जीएस सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जिसमें स्टैटिक जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल को बेल आइकन दबाकर अपनी, क्योंकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कि गुरु शिखर, दोस्तों, कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों, गुरु शिखर जो पर्वत है वो चोटी कौन से राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान। और राजस्थान भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अभी राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान से बहुत है क्वेश्चन आता है बार बार कि पंचायती राज का स्थापना कौन से भारत के राज्य से शुरू किया गया था। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित क्या है? सतपुंडा की पहाड़ी है। जिसका है सतपुंडा की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 में जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रा को दिया गया है। तो जवाहर सुरंग का निर्माण किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रा को दिया गया है? तो बर्नी हाल दर्रा, बर्नी हाल। और दोस्तों, जवाहर सुरंग कौन से राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा है। तो कौन से राज्य में है जवाहर सुरंग? तो जम्मू कश्मीर में। और ये कितना किलोमीटर है इसका आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। दोस्तों, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो पिपली घाट, जो कौन हो जाएगा आंसर? पिपली घाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर गुजरता है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर गुजरता है। तो यानी दर्रा की बात बोल रहा है, तब बर्नी हाल दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? बर्नी हाल दर्रा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत की स्थिति पूछ रहा है गोलार्ध। तो भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति क्या है? तो चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का क्षेत्रफल है कितना? 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। और भारत का स्थिति हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा है। सिपकिला दर्रा है जो कौन सा राज्य में है? आपसे पूछेगा सिपकिला दर्रा कौन सा राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8
कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है क्या? गाइडियन ऑस्टिन। क्या है? गाइडियन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत क्या है? गाइडियन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में मुख्य मुख्य भारत के प्रमुख हो गए यहाँ पर दोस्तों, सॉरी, प्रमुख की चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 10 कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा होता है? तो जम्मू कश्मीर में जो भी शीतकालीन यानी ठंड के समय जो बारिश होता है वो किसके कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। आपसे जम्मू कश्मीर के बात हुआ तो जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है मनोज सिन्हा। ये जम्मू कश्मीर के क्या है? वर्तमान में राज्यपाल है। और झेलम नदी के किनारे क्या है? जम्मू कश्मीर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? जम्मू कश्मीर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में मीठे पानी की झील कौन सा राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में। इसका क्या नाम है? तो दोस्तों बुलर झील। क्या है? बुलर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा ये कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कि 11 में है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा है। आपसे क्वेश्चन और पूछेगा कि भारत में सबसे पहले मानसून कौन सा राज्य में प्रवेश करता है? तो भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य में मानसून प्रवेश करता है? तो केरल में। कब करता है? तो 5 से 6 जून के आसपास। 5 से 6 जून के आसपास भारत में क्या करता है? केरल में मानसून प्रवेश करता है। और केरल की बात आया तो केरल क्या है? मसालों के रानी के नाम से जाना जाता है। केरल किसके नाम से प्रसिद्ध है? मसालों के रानी के नाम से प्रसिद्ध है। केरल की लिंग अनुपात भारत की सर्वाधिक है। और केरल का भारत का पूर्ण साक्षर एकमात्र राज्य है जो पूर्ण साक्षर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल क्या है? तो मानसीराम। क्या? मानसीराम। क्वेश्चन नंबर 12 में कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल क्या है? तो मानसीराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर राइट इसका? मानसीराम हो जाएगा। मानसीराम। क्वेश्चन नंबर 13 में है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकांट की पहाड़ी। ये अमरकांट की पहाड़ी ये कहाँ से होते हैं? नर्मदा। अच्छा, नर्मदा नदी की कौन सा राज्य में उद्गम स्थल होता है अमरकांट? तो यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल कौन से राज्य में होते हैं? तो मध्य प्रदेश के जो अमरकांट के पहाड़ी से होते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात हुआ तो मध्य प्रदेश में क्या है कि भारत का सर्वाधिक अधिक टाइगर रिजर्व है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्या है? वहाँ वन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या? पन्ना जो हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की जो बात की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान का नारा कौन से राज्य से शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान का नारा ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 14 कि गोदावरी नदी निम्न में से किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है। तो पहले दोस्तों कि गोदावरी नदी कौन से इसके किनारे शहर बसा हुआ है। तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाएगा, नासिक। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, नासिक। गोदावरी नदी निम्न में से किस राज्य में से होकर नहीं गुजरता है। तो ये दोस्तों गुजरात। और गुजरात कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। दोस्तों कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो होता है किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो ये कावेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। कि कावेरी शिव समुद्रम जल प्रताप होता है वो किस नदी में मार्ग में पाया जाता है। तो कावेरी नदी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती। क्या हो जाएगा, ताप्ती जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। अब विश्व के जो सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है और कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में है। जो गंगा नदी वहाँ सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और एक दोस्तों जो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाता है वो ताप्ती नदी किस शहर के किनारे बसा हुआ है। तो ताप्ती नदी के किनारे क्या हो जाएगा, सूरत। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरत है। वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों 17 में कि भारत में सबसे बड़ी प्रदीपीय नदी कौन सी है। जो भारत की सबसे बड़ी प्रदीपीय नदी कौन सा है, गोदावरी है। प्रदीपीय नदी कौन सा है, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, नासिक। और गोदावरी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है। ये भारत की क्या है, सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सा है, तो गोदावरी हो जाएगा। भारत का सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, गोदावरी। और ये कहाँ से है, कौन सी शहर इसके किनारे बसा हुआ है, तो नासिक। ये नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर एक गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गंगा हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हिमालय पर की नदियाँ कौन कौन सा होते हैं। जो हिमालय पार की नदियाँ होती है वो कौन कौन सा होते हैं दोस्तों, हिमालय पार जो हिमालय के बाहर जो जहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये सिंधु नदी कौन सी राज्य में है, तो ये सिंधु नदी कौन सी राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। सतलज कहाँ से निकलता है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होता है वो किस नाम से जानी जाती है, तो मेघान। किसके नाम से जानी जाती है, मेघान। मेघान जो होता है दोस्तों वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। दोस्तों ये निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, तो ये महानदी। कौन है, महानदी की। और दोस्तों ये महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र। ये दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो असम।
असम है। असम जो है ब्रह्मपुत्र जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा? मांजुली द्वीप। और ये कौन सा राज्य में पड़ता है? असम। और थोड़ा सा असम के बारे में, ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। असम है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम के वर्तमान में ही मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। असम एक सींग वाला गैंडा कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा जो काजी असम में पाया जाता है। पार्क के नाम आपसे पूछ लेगा तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम में भारत का सर्वाधिक क्या होता है? चाय उत्पादन होता है, चाय। अब भारत में जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के काम किस क्षेत्र में मिलता है? तो दोस्तों चाय के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिलता है? भारत में जो सबसे ज़्यादा महिलाओं का वर्क जो मिलता है वो चाय का उद्योग में ही सबसे ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों बंगाल का शोक नदी कौन सा है? दामोदर। बंगाल का शोक नदी कौन सा है? दामोदर। तो आपसे क्वेश्चन है कि बंगाल का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? इसका आंसर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता है। अब कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके समय हुआ था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों अरुणा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कोसी। जो कोसी होता है दोस्तों अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों ये कोसी नदी कौन सा राज्य में है? तो बिहार में है। और ये बिहार की क्या कहलाता है? तो शोक कहलाता है। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहलाता है, शोक कहलाता है। और ये कोसी नदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक न एक आएगा ही दोस्तों। तो कोसी नदी क्या हो जाएगा? बिहार का शोक कहलाता है। और जो बिहार का राजधानी क्या है? तो पटना है। बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार है। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों रेणु कुमारी ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर इसका? रेणु कुमारी। और बिहार का वर्तमान में हाई कोर्ट कहाँ है? इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों भारत का लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों भारत का जो लवण की नदी के नाम से क्या जाती है? कौन सा नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी। कौन सी नदी के नाम के? लवण का मतलब क्या होता है? उसमें NaCl नमक की सोडियम क्लोराइड का मात्रा होता है। वो किस नदी के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नदी के नाम से? लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किस सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल की। ये चंबल नदी कौन सी राज्य से होकर निकलता है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों उज्जैन, जो महाकालों का मंदिर है,
उज्जैन नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों क्षिप्रा नदी। ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और जो भारत का जो सबसे पहली बार 4 बार जो स्वच्छ शहर जो बना है वो इंदौर, और जिसका राजधानी क्या है? तो दोस्तों भोपाल। और सबसे जो गंदगी है दोस्तों वो है बिहार, इसका कौन सा है? तो पटना। सबसे जो गंदगी शहर कौन सा है? तो बिहार। वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पटना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी में बेहद गंगा के नाम से बिरहद, यानी बिरहद माने क्या? बूढ़ी बूढ़ी गंडक होता है ना, बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सा बिरहद के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो गोदावरी को। कौन सा नाम से दोस्तों? गोदावरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है दोस्तों मानस। मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र। अरे दोस्तों ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है? इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? दोस्तों कि विश्व जो पर्यावरण दिवस होता है वो कब से मनाया जा रहा है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 1974 में सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? स्टॉकहोम में। कहाँ? स्टॉकहोम में सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। जो कहाँ हुआ था? रियो जी जेनेरी में। क्या हुआ था? रियो जी जेनेरी में हुआ था। और आपसे पूछेगा क्वेश्चन एक दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। किससे मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों 29 में कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा। कौन सी नदी हो जाएगा? घाघरा का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। जो एकमात्र जो नदी है घाघरा का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 भारत का डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? तो भारत की जो डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी है? कावेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कावेरी, गंगा और महानदी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? कावेरी, गंगा, महानदी। क्वेश्चन नंबर 31 भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाई जाती है? तो दोस्तों अब भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग अब कौन सी हो गया? तो इलाहाबाद। अब इलाहाबाद के नाम क्या हो गया? तो उसका चेंज कर दिया गया। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 अमरकांट में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकांट में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। अमरकांट में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। क्वेश्चन नंबर 33 में निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी के नहीं है दोस्तों? सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? तो दिल्ली। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दिल्ली। आपका ये भी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कि गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। और एक गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पणजी है।
वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा राज्य की किनारे, गोवा का राजधानी क्या हो गया दोस्तों? पणजी। अब पणजी जो है किस नदी के किनारे है? तो मांडवी। मांडवी नदी के किनारे कौन सी भारत की एकमात्र राजधानी है? तो पणजी। और गोवा राज्य की राजधानी क्या है? तो पणजी। इतना आंसर तो याद आप कर लीजिएगा। अभी गोवा का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और इसका राज्यपाल कौन है? जरूर से जरूर आप दोस्तों आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 36 कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है। और वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद। आपसे पूछ रहे हैं हैदराबाद के बारे में कि तेलंगाना की राजधानी दोस्तों कहाँ है? हैदराबाद है। और हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी हो जाएगा? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 में है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है दोस्तों। और किस नदी के तट पर यह बसा हुआ है? तो और कौन सी नदी? देखिए एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हो गया कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कि श्रीनगर है। और किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कि सूरत किस नदी का तट पर स्थित है? तो सूरत कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ताप्ती। कौन सी हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे है स्थित है? क्षिप्रा। कौन सी नदी हो जाएगा? क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 40 कि नासिक किस नदी के किनारे के तट पर स्थित है? तो नासिक है दोस्तों गोदावरी। नासिक में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन होता है दोस्तों, इतना तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद के किनारे कौन सी शहर बसा नदी है? तो साबरमती। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा हो जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सी है? तो टिहरी बांध है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। कौन सा? टिहरी बांध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सी है? तो टिहरी बांध कौन सी राज्य में है? इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा। अब भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सी है? हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध कौन सी राज्य में है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर अधिक से अधिक दोस्तों जरूर से जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की 44 में है तेरी बात निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम स्थित होते हैं? टिहरी बांध टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध है दोस्तों बागरथी एवं सिपलंगन। क्वेश्चन नंबर 44 मेटूर बांध अवस्थित है। मेटूर बांध कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में मेटूर बांध अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 में है दोस्तों थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर दोस्तों थीन बांध है। क्वेश्चन नंबर 47 गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल। दोस्तों गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप ये कौन सी है? तो दोस्तों आपको राज पूछेगा तो ये हो जाएगा, ये दोस्तों ये राज हो जाएगा। कौन सा राज? तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 मैथान बांध पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तब ब्राकार। क्या हो जाएगा? ब्राकार नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर
49 में दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? इससे पहले तो बताया हुआ तो दोस्तों वुलर झील। ये वुलर झील कौन सी राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 50 में प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लैगून और चिल्का झील कौन सी राज्य में है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? दोस्तों इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 51 लुनार झील किस राज्य में स्थित है? लुनार जो दोस्तों लुनार झील किससे बना है? तो उल्का पिंड के गिरने के कारण। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? महाराष्ट्र में है। अभी हाल ही फिलहाल में जो उल्का पिंड गिरा है ये लुनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने 10 दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और फेसबुक व्हाट्सएप सभी पर अपने अधिक से अधिक दोस्तों पर शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।